नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चांद कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अवर पास्ट पार्ट 1 जो कि 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक है। अवर पास्ट पार्ट 1 उसका चैप्टर नंबर 6। सो अवर पास्ट पार्ट 1 उसका चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। देखिए, इससे पहले जो हम चैप्टर्स कवर करके आए हैं उसमें हमने स्टोन एज की बात की। स्टोन एज के बाद हमने यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की। उसके बाद हमने ऋग्वेद की बात की, ऋग्वैदिक एज की बात की, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था? लेटर वैदिक एज की बात की थी। एंड लेटर वैदिक एज के बाद हमने उसी चैप्टर में हमने एज ऑफ महाजनपदास की बात की थी। एज ऑफ महाजनपदास उसकी बात की थी, राइट। सो नाउ अब जो हमने बात करनी है, हम क्रोनोलॉजिकली आगे नहीं बढ़ेंगे। बेसिकली हम इसी पीरियड के बारे में बात करेंगे जहाँ पर महाजनपदास की डेवलपमेंट होती है। आज से लगभग 2500 साल पहले उस पीरियड में एक एज ऑफ आइडियाज़ भी आई। नए नए आइडियाज़ एमर्ज हो रहे थे, नए नए विचार यहाँ पर आते हुए दिखते हैं। एंड इसी के साथ साथ नए नए रिलीजन्स यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई देते हैं। उस एज की हम बात करेंगे बुद्धिज़्म की, बुद्ध की, महावीर की, जैनिज़्म की एंड उपनिषद्स की, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी ऑफ बुद्धा ओनली। शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम भी कहते हैं, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म और आज से लगभग 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। ये जो समय था, आज से जो 2500 साल पहले का जो समय था, उस समय सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। महाजनपदास आ रहे थे, महाजनपदास की जो पावर है वो बढ़ती जा रही थी। हमने बात की थी लास्ट वीडियो में मगध की, राइट। सो महाजनपदास की जो पावर है वो बढ़ती जा रही थी। शहर डेवलप हो रहे थे नए नए, एंड जो लोगों की जो लाइफ है वो शहरों के अलावा गाँवों में भी बदलती जा रही थी। दैट वॉज चेंजिंग एट रैपिड पेस। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है उस समय में कई सारे थिंकर्स आते हैं दैट दे वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट दीज चेंजेस, जो ये बदलाव आ रहे थे सोसाइटी में उसे समझना चाहते थे। एंड दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। सो ये सारे जो बदलाव आ रहे थे या जो चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में वो समझना चाहते थे, और ज़िंदगी का मतलब क्या है, उन सब आइडियाज़ पर उनका विचार आता है, राइट। तो बुद्धा इसी एज से आते हैं। एंड बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज शाक्यागण, राइट। शाक्यागण से वो बिलोंग करते थे। एंड वॉज अ क्षत्रिय बाय वर्ण सिस्टम, ये एक क्षत्रिय थे। एंड व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट हिज कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। एंड कई सालों तक घूमते हैं, कई सालों तक ही वंडर्ड फॉर सम सेवरल ईयर्स, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, और उन्होंने अपना पाथ ढूंढने की कोशिश की। एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर पीपल ट्री एट बोध गया, एक इन बिहार, जो कि एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट साइट है। एंड वहाँ पर उन्हें एनलाइटनमेंट की अटेनमेंट होती है। बोध गया, बोध हो गया, उसी से बोध गया बन गया, राइट। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्ध और द वाइस वन, जिसे ज्ञान हो चुका था, जो बोध चुका था, बुद्ध वो कहलाए। ही देन वेंट टू सारनाथ, बुद्ध बोध गया से सारनाथ जाते हैं, जो कि वाराणसी के बगल में है। एंड सारनाथ में पहली बार उन्होंने सेरेमन दिया, सबसे पहली बार उन्होंने वहाँ पर लोगों को अपना पाठ पढ़ाया। ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल एंड टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, राइट। सो सारी उम्र उन्होंने इसी काम में बिता दी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लोगों को अपने विचार समझाने में, लोगों को बोध करवाने में, ज्ञान देने, राइट। सो बुद्ध टोट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस, राइट। सो जो बुद्ध को समझ आ चुका था कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग्स है, दुखों का घर है, एंड खुशी नहीं है यहाँ पे, इट इज़ ऑल अनहैप्पीनेस। एंड दिस इज़ कॉज ड्यू टू आवर क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। ये जो भी है, जितने भी दुख हमें मिलते हैं, दीज आर कॉज्ड बाय आवर डिज़ायर्स ओनली, राइट, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। सम टाइम even if we get fulfilled, even if we get what we want, we are not satisfied and want even more, right। तो उनका कहना था कि भाई हमारे जो डिज़ायर्स हैं उनका तो कोई एंड है नहीं, अब ये चीज़ मिल भी जाएगी तो अगली चीज़ के लिए मन फिर भागेगा, राइट। सो बुद्ध डिस्क्राइब्ड दिस एज अ थर्स्ट और तन्हा, राइट। सो एक तृष्णा जिसको बोलते हैं, तन्हा जिसको बोलते हैं, उन्होंने इसको एक अनएंडिंग तन्हा बोला। ही टोल्ड दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग could be removed by following the moderation in everything। सो उन्होंने एक मिडल पाथ की यहाँ पे बात की है, मॉडरेशन की यहाँ पे बात की है, राइट। ही ऑल्सो टॉट द पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। ही बिलीव्ड दैट द
result of our actions whether good or bad affect us both in this life and the next life. So कर्म जो थ्योरी है वो भी बुद्धिज्म में हमें देखने को मिलती है. काइंडनेस पे बुद्ध जोर देते हैं एंड डिज़ायर्स को छोड़ने में हमें वो बोलते हैं, राइट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं जब हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बुद्ध ने कर्म थ्योरी के बारे में बात की कि नहीं, काइंडनेस के ऊपर उनका क्या कहना था, राइट. एंड लाइक दैट ये सारी जो बातें हमें पता होनी चाहिए. तो कर्म के बारे में वो कहते हैं कि जो भी आप कर्म करते हो भाई उसका चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो, वो आपको इस लाइफ में भी एंड नेक्स्ट लाइफ में भी उनका फल जो है आपको भुगतना पड़ता है. अब जब इस समय में हम ब्राह्मणिज्म की बात करें तो ब्राह्मण्स जो थे वो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज से उठ चुके थे, अलग हो चुके थे. लेकिन बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो बुद्ध ने जो अपना ज्ञान लोगों में बांटा वो लोगों की भाषा में बांटा. बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, जो कि उस समय प्राकृत थी, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मेथड. अब ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये है स्तूपा एट सारनाथ. दिस बिल्डिंग इज नोन एज स्तूपा, was built to mark the place where Buddha first taught his message. अब बुद्ध के मार्ग की एक ख़ास बात है, बुद्ध की जो एक ख़ास बात वो ये है कि वो लोगों को लॉजिक यूज़ करने के लिए बोलते थे. वो ये नहीं कहते थे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें. वो बोलते थे कि जो मैं आपको विचार दे रहा हूँ उस पर आप खुद एक बार सोचें, उसको एक बार खुद आप गहन उस पर विचार करें, अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इसको माने. तो एक लॉजिक की यहाँ पे बात की जाती है. वो जो ब्लाइंड डिवोशन की यहाँ पे बात नहीं की है, वो ब्लाइंड डिवोशन के पीछे नहीं भगाते हैं लोगों को. वो कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ उस पर विचार करो, अगर आपको सही लगे तो फॉलो करो, राइट. सो लाइक दैट उनकी स्टोरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. इसके साथ साथ द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी. हेयर इज़ द फेमस स्टोरी अबाउट बुद्ध. बुद्ध के बारे में एक स्टोरी है. ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है बुद्ध के बारे में, जहाँ पर एक विमेन थी जिनका नाम था किसा गौतमी. उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो अपने बेटे को दर बदर लेकर घूम रही हैं कि कोई मेरे बेटे में वापस जान फूंक दे, राइट. तो एक व्यक्ति उनको मिलता है एंड वो उनको जो है बुद्ध के पास ले जाता है. बुद्ध कहते हैं कि भाई आपके बेटे में मैं वापस प्राण तो फूंक दूंगा, उसको मैं दोबारा जिंदा तो कर दूंगा, बट एक शर्त आपको पूरी करनी होगी, दैट यू विल हैव टू ब्रिंग a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life. तो किसा गौतमी को लगता है कि ये तो बहुत ही आसान सा काम है एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस. बट बुद्धा ने फिर उनको जेंटली रोका और कहा कि ये जो आप मस्टर्ड सीड्स लेकर आ रही हैं, दीज मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज़ डाइड, राइट. तो ये ऐसे घर से लेकर आएंगे जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु हुई नहीं, राइट. तो किस्सा गौतमी को वैसे ये एक तरीका था उनको एक समझाने का, राइट. तो किस्सा गौतमी जो है वो हर घर जाती हैं एंड बट wherever she went she found out that someone or other, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, कोई ना कोई वहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु हुई थी. तो अल्टीमेटली उनको समझाने का एक ज़रिया था, एक तरीका था कि भाई कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, एंड डेथ इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ. एंड अगर बेटे की मृत्यु हुई है तो इट इज़ नॉट एन अबनॉर्मल थिंग, सबके साथ ये होता है, राइट. सो ये थे बुद्धा. अब आगे बात करते हैं उपनिषद्स की. उपनिषद्स जो हैं अराउंड द टाइम दैट बुद्ध वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटल अर्लियर, अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर्स टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. बुद्ध के समय में भी या उनसे भी थोड़ा समय पहले यहाँ पे और भी थिंकर्स आए, उन्होंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर ढूंढने की कोशिश की. बेसिकली वो जानना चाहते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट क्या है, एंड ऑल्सो वांटेड टू नो कि ये जो सेक्रीफाइस जो वैदिक धर्म में उस समय परफॉर्म किए जा रहे थे, जो वेदास में जो सेक्रीफाइसेस की बात की जा रही थी, उनको क्यों परफॉर्म करना होता था. मैनी ऑफ देम थॉट फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन दिस यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ. तो आत्मा का एंड ब्रह्म का यहाँ पर कंसेप्ट वो ढूंढने की कोशिश करते हैं. जो आत्मा है, दे डिस्क्राइब्ड दिस एज आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड ब्रह्म और द यूनिवर्सल सोल. दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्रह्म वर वन, राइट. सो यहाँ पर नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं. एक परमानेंट सोल है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, एक हर व्यक्ति के अंदर होती है जिसको हम आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं. एंड एक ब्रह्म है जिसको हम भगवान बोलते हैं, यूनिवर्सल सोल है. बेसिकली आत्मा इज़ द पार्ट ऑफ ब्रह्म ओनली एंड दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्रह्म आर वन. और यही सब आइडियाज़ हैं. मैनी ऑफ दीज आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स. ये जो उपनिषद्स हैं बेसिकली दीज आर द लेटर वैदिक टेक्स्ट. उपनिषद्स लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर बाय, राइट. सो उपनिषद्स के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं. उपनिषद्स मीन अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर बाय.
द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में डायलॉग की फॉर्म में यहाँ पर बात चल रही है। आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड सिंपली थ्रू डायलॉग, राइट। तो ये है उपनिषद की कहानी। मोस्ट ऑफ द उपनिषद थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास, एंड ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ women thinkers also, जिनमें गार्गी का नाम हमें देखने को मिलता है, who was famous for her learnings and practiced and participated in debates held in royal courts। अब हमने क्या कहा कि जनरली ब्राह्मण्स और राजा जो हैं वही उपनिषद के थिंकर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर विमेन के साथ साथ हमने यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ एक्सेप्शंस हमें यहाँ पर ब्राह्मण एंड राजा के केस में भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन हुई है सत्यकामा जबाला। सत्यकामा जबाला जो कि एक स्लेव लेडी के बेटे थे जिनका नाम जबाली था, वो यहाँ पर एक एक्सेप्शन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी एंड ही वाज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर जिनका नाम गौतम है, एंड गौतम ने उनको अपना स्टूडेंट माना, शिष्य माना, एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ दिस टाइम, राइट। सो मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर्स शंकराचार्य, which you will study about in in class 7th, right। So जो शंकरादेव हैं या शंकराचार्य हैं वो भक्ति सेंट हुए हैं, एंड उनके बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। बट उन्होंने जो आइडियाज़ लिए वो उपनिषद से लिए। एंड अब देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे समझने की ये है कि ये जो 6 के 6 स्कूल हैं इनका बेस जो है हमें वेदास में ही देखने को मिलता है। these schools never denied वेदास, राइट। जबकि हम इनके कंपैरिजन में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो पढ़ रहे हैं उनका विश्वास, खास करके बुद्ध का एंड महावीर का जो विश्वास है वो वेदों में नहीं था। बट ये जितने भी स्कूल यहाँ पे फ़िलासफ़ी के बने हैं, जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी हैं, इन्होंने वेदों को कभी ठुकराया नहीं, पर वेदों की अपने आप इंटरप्रिटेशन की, और इनका जो मेन एक एम रहा है कि सेल्वेशन यानी मुक्ति को कैसे हासिल करना है, राइट। तो इन्होंने कभी वेदों को एज सच यहाँ पे ठुकराया नहीं। इनफैक्ट आप ये देखेंगे वेदांत जो है एंड ऑफ वेदास, राइट, वहाँ तक की बात की गई है, राइट। तो इनके जो 6 के 6 स्कूल हैं इनके फाउंडर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कन्नड़, गौतम, कपिला, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यास, राइट। सो ये 6 के स्कूल, जो 6 ऊपर स्कूल लिखे गए हैं, इनके फिलोसफर्स के नाम दिए गए हैं। दीज फिलोसफीज स्टिल गाइड द स्कॉलरली डिस्कोर्स इन कंट्री। ना यहाँ पर एक बात की गई है, जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मुलर, राइट, ही हैज़ ऑब्जर्व दैट the 6 systems of the philosophy were developed over many generations with the contributions made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other। देखिए मेन मुद्दा यही है कि किस तरह से सेल्वेशन यानी मुक्ति को हासिल करना है, एंड उसका मार्ग इन्होंने अलग अलग बताया है, उनका जो रास्ता है वो अलग अलग है, बट एम एक ही है एंड बेस एक ही है। वेदास को ये ठुकराते नहीं हैं, राइट। द वाइस बैगर, अब एक ये स्टोरी है छंदोग्य उपनिषद से। अब यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है ये एक वाइस बैगर की एक स्टोरी है, राइट। तो उसके बारे में बताया कि शौनक और अभिप्रातरिन जो हैं, दीज वर द 2 सेजेस हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल, जो कि क्या ब्रह्म के बारे में यहाँ पर बात किया करते थे, ब्रह्म में जिनका विश्वास होता था, राइट। नाउ दे वर सिटिंग टुगेदर एंड ईटिंग, राइट। तो उतने में ही एक बैगर आते हैं, एक भिक्षुक आते हैं, और वो वहाँ पर आकर उनसे खाना मांगते हैं। तो उनमें से एक बोलते हैं कि शौनक बोलते हैं क्या कि हम आपको खाना नहीं दे सकते, वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू। एंड उसके बाद फिर बैगर उनसे बात करते हैं कि लर्नड सर, हुम डू यू वर्शिप, आप किसकी पूजा करते हो। तो उन्होंने कहा जी हम तो ब्रह्म की पूजा करते हैं, यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, राइट। तो इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि वो जो ब्रह्म है वो तो हर कण कण में है, हर जगह पर आपको देखने को मिलता है। वो कह रहे हैं यस यस वी नो दैट, हमें पता है ये तो, राइट। इफ़ यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, मेरे में भी है। अगर सारे वर्ल्ड में है, सारी दुनिया में है, कण कण में अगर ब्रह्म है तो वो तो मेरे में भी है। हु एम आई, मैं भी फिर क्या, मैं कौन हूँ, बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं भी तो वर्ल्ड का ही हिस्सा हूँ। तो अगर यूनिवर्सल सोल सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में है, तो वो यूनिवर्सल सोल तो मेरे में भी है। बैगर ने पूछा यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो सेजेस, आप मेरे को खाना ना देकर यू आर एक्चुअली डिनाइंग द फूड टू द यूनिवर्सल सोल ओनली, ब्रह्म को ही मना कर रहे हो। तो आप पूजा जिसकी कर रहे हो उसी को तो खाना देने से मना कर रहे हो। तो इनको भी समझ आया भाई, इनके भी ज्ञान चक्षु जो है खुल जाते हैं, और इनको भी समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं।
and they realized the truth of what the beggar said and shared the food with him. So वाइस स्टोरीज हैं भाई, और वो आपने यहाँ पे पढ़ी, राइट। इस तरह की स्टोरीज हमें उपनिषद में देखने को मिलती हैं। अब इसी के साथ साथ अब यहाँ पे बात की गई है पाणिनि की, द ग्रामेरियन, राइट, ग्रामेरियन, एंड इसमें लिखा गया है दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। तो सिर्फ रिलीजियस आइडियाज़ ही नहीं, और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि, हु प्रिपेयर्ड द ग्रामर फॉर संस्कृत। He arranged the vowels and consonants in special order and then used these to create formula like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formula. Right? तो ये पाणिनि हैं जिन्होंने संस्कृत के फॉर्मूलाज और ग्रामर लिखी। राइट, अब बात करेंगे हम जैनिज्म की। जैनिज्म, द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर्स ऑफ द जैनास वॉज वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम ओनली। आज से 2500 साल पहले ही बुद्धिज़्म के जो बुद्ध हुए हैं और जैन धर्म के जो महावीर हुए हैं, लगभग ये सेम ही टाइम में हुए, कंटेम्प्रेरीज थे। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लक्षवीज। अगेन जैसे कि हमने बात की थी बुद्ध के केस में, वो भी एक गण से आते थे एंड ये भी एक गण से आते हैं। क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लक्षवीज, अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वज्जी संघ, राइट। सो अबाउट विच वी रेड इन द लास्ट वीडियो, उसके बारे में हम वज्जिस के बारे में हम बात करके आए हैं, और ये भी लगभग सेम सी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट फॉर 12 years। ये भी जंगल में रहे, हैड लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, राइट। सो 12 साल जंगल में रहने के बाद, एक हार्ड और लोनली लाइफ जीने के बाद उनको भी एनलाइटनमेंट का एहसास होता है। एंड ही टोट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, क्या men and women who wish to know the truth must leave their homes, right। अगर आपको सत्य की प्राप्ति करनी है, ज्ञान चाहिए, तो आपको घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। they must follow a very strict rules of अहिंसा, right। तो अहिंसा का रूल जो है, नॉन वायलेंस का रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, which means not hurting or killing living beings। आप किसी प्राणी की हत्या नहीं कर सकते। all beings, said महावीर, launch to live, right। सभी को जीना का अधिकार है और वो जीना चाहते हैं। To all things life is dear। सभी को यहाँ पर, चाहे कोई भी है, उनको ज़िंदगी प्यारी है। Ordinary people could understand the teaching of Mahavir and his followers because they used प्राकृत, जो कि आम जनता की समझ में आती थी। There were several forms of प्राकृत used in different parts of the country named after the region in which they were used। For example, प्राकृत spoken in Magda is known as Magधी, right। So प्राकृत जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में और हर जगह पे यहाँ पे बोलते हुए दिखाई देते हैं लोग। तो रीजन के अकॉर्डिंग जो है एक्सेंट चेंज हो जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नाम जो है चेंज हो जाता है। फॉलोअर्स ऑफ महावीर, उनको क्या कहा गया? उनको जैनास कहा गया। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइव्स, बेगिंग फॉर फूड, राइट, एंड दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, राइट। तो ये ऑनेस्टी और नोट टू स्टील, ये उनकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सिंपल लाइफ उनको जीनी होती थी जो जैन होते थे, राइट। दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, राइट, सेलिबेसी को उनको ऑब्जर्व करना होता था। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। तो जो पुरुष होते थे उनके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता था। क्यों? क्योंकि आपको आपके क्लोथ्स यानी आपके कपड़े तक आपको त्यागने होते थे। जैना, द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना विच मीन्स कंकरर। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left homes to learn and teach this new way of life, and many more remained behind and supported those who became monks, nuns, and providing them food, right। तो देखिए, तौर तरीके जो जैन धर्म के वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। सब तो इसको छोड़ के, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के जा भी नहीं सकते थे। फिर भी हज़ारों लोगों ने अपने घरों को छोड़ा इस जैन धर्म को फॉलो करने के लिए एंड जैन धर्म की टीचिंग्स को लर्न करने के लिए एंड दूसरों को सिखाने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा लोग जो हैं घर पे भी रहे, ताकि ये जो मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, इन सबको खाने का, भोजन का भी तो प्रबंध करना था। तो सभी तो नहीं छोड़ के गए, लेकिन हाँ, बहुत लोगों ने जैन धर्म को अपनाया, राइट। जैनिज्म वॉज बेसिकली सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स। उसका कारण क्या है? ट्रेडर्स यहाँ पर ज़्यादा जैन धर्म के साथ जुड़े। उस समय भी ट्रेडर्स थे, आज भी अगर हम देखें तो ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जैन धर्म के साथ जुड़ी हुई है। एंड उसका कारण ये है कि फार्मर्स को जो है, जब खेती करते होते थे किसान, तो उनको कई सारे इंसेक्ट्स को यहाँ पे मारना पड़ता था टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, राइट। एंड
अहिंसा का जो धर्म, अहिंसा का जो रूल है, जो स्ट्रिक्ट रूल जो है जैन धर्म में, वो फार्मर्स इसको फॉलो नहीं कर पाते थे. सो दे फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स. एंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका एंड नॉर्थ इंडिया, ये सब जगहों पे हमें जैनिज्म फैलता हुआ दिखाई देता है, राइट. एंड टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज. शुरुआत में तो जो महावीर की टीचिंग है वो ओरली चलती हैं, बाद में दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे वर आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात. आज से लगभग 1500 साल पहले वल्लभी में ये जो टीचिंग्स हैं इनको राइट डाउन किया गया, एक किताब की शक्ल दी गई. अब संघ की बात की गई है. संघ बेसिकली होता क्या है? देखिए, बोथ महावीर एंड बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज. महावीर और बुद्ध ने ही कहा था कि भाई घर तो छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो घर छोड़ के जाओगे कहाँ, राइट. सो दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट होम. तो जो भी घर छोड़कर सत्य की तलाश में जाएगा कहीं तो जाके रहेगा, राइट. तो उन्होंने संघ का यहाँ पे निर्माण किया जहाँ पर वो सब लोग जो अपने घर बार छोड़कर आ गए हैं वो यहाँ पे रहेंगे. संघ में रहने के लिए रूल्स को बनाया गया था, वो रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका. ये बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट संघ की बात चल रही है जहाँ पर विनय पिटका आपको देखने को मिलती हैं. आप संघ में रहेंगे तो वहाँ पे कुछ रहने के रूल्स होंगे, तौर तरीके होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा. इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि संघ मेन एंड वीमेन के लिए अलग अलग यहाँ पर ब्रांचेस बनाई जाती थी संघ की. ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ, सभी जो पुरुष थे वो ज्वाइन कर सकते थे संघ. हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स. जो चिल्ड्रन होते थे, बच्चों को अगर संघ ज्वाइन करना था तो उन्हें अपने माता पिता की परमिशन चाहिए थी. अगर स्लेव्स को संघ ज्वाइन करना था, अगर दास को संघ ज्वाइन करना होता था तो उसे अपने मास्टर की परमिशन चाहिए थी. दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन. जो राजा के दरबार में काम करते थे उन्हें अगर संघ ज्वाइन करना था तो राजा की परमिशन चाहिए थी. कोई अगर डेटर था, जो जिसने कर्जा लिया हुआ था, उसे भी परमिशन चाहिए होती थी अपने क्रेडिटर की जिसने उसको कर्जा दिया होता था. अगर किसी महिला ने संघ को ज्वाइन करना है तो वो भी अपनी फ्री विल पे ज्वाइन नहीं कर सकती थी. शी हैड टू टेक हस्बैंड्स परमिशन, हर हस्बैंड्स परमिशन, राइट. तो महिलाएं भी यहाँ पर अपनी फ्री विल पे संघ को ज्वाइन नहीं कर सकती थी. मेन एंड वीमेन हु ज्वाइंड द संघ लेड सिंपल लाइफ्स. बहुत ही सिंपल लाइफ वो जीते थे. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. एंड यही एक कारण है जिसकी वजह से उनको भिक्षुस कहा जाता था, जो कि प्राकृत वर्ड फॉर बेगर है, ठीक. सो भिक्षुस उनको कहा जाता था और भिक्षुनीस कहा जाता था. भिक्षुनी इज फॉर वुमेन एंड भिक्षु इज फॉर मैन. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, राइट. वो दूसरों को ज्ञान देते थे एंड एक दूसरे की भी हेल्प करते थे. एंड दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी कॉल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ, राइट. तो जो भी उनके बीच में कोई मुद्दा होता था उसको डेमोक्रेटिकली बातचीत करके वहाँ पर संघ में मीटिंग्स को करके वो अपना सॉल्व कर लेते थे. और ये जो संघ होते थे इनमें हर फील्ड से व्यक्ति हमें आते हुए दिखाई देते हैं, हर वर्ण के व्यक्ति यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टिसन्स, स्लेव्स, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर, हर फील्ड से हमें व्यक्ति यहाँ पर जो है संघ ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं. एंड इनमें से कई सारे लोगों ने दे रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो बुद्ध की टीचिंग्स थे उनके बारे में लिखा. एंड सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम्स डिस्क्राइबिंग द लाइफ इन संघ. अब देखिए भाई, मोनेस्ट्रीज की बात की जा रही है. मोनेस्ट्रीज के बारे में देखने को मिलता है क्या? देखिए, शुरुआत में तो जो जैन और बुद्धिस्ट मोंक्स होते थे वो कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं थे, एक प्लेस से दूसरे जगह पर जाते रहते थे थ्रू आउट द ईयर, राइट. लोगों को पढ़ाते हुए, टीचिंग करते हुए, अपने लोगों को ज्ञान बांटते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते ही रहते थे. सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में वो कहीं पर रुकते थे when it was very difficult to travel. क्यों? रेनी सीजन में ट्रैवल करना मुश्किल होता है, राइट. देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर देम इन द गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिल एरियाज. तो बाद में उनके जो सपोर्टर्स होते थे, उनके जो फॉलोअर्स होते थे, उन्होंने यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए, कई सारे जो गार्डन्स में बना देते थे या फिर केव्स में बना देते थे, जो कि केव्स इन द सेंस कि हिली एरियाज में जो केव्स होते थी उनमें बना देते थे. आप ये एक एग्जाम्पल देख पा रहे हो, केव बनाई गई है कहाँ पर? हिल्स में. ये जो आपको फोटो दिखाई गई है, अ केव hollowed out in hills. This is a cave in Karle, present day Maharashtra. Monks and nuns lived meditated in these shelters. Over the period of time हमें देखने को मिलता है क्या? Many supporters of the nuns, monks and nuns themselves felt the need for more permanent shelters. So
मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट। तो बाद में फिर जो है मोनेस्ट्रीज बनाई जाती हैं। शुरुआत में तो केव्स वगैरह से ही काम चल रहा था, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई देखो टेम्परेरी शेल्टर से काम नहीं चलेगा, हमें परमानेंट जो है शेल्टर्स बनाने होंगे। तो उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई, एंड ये जो मोनेस्ट्रीज हैं इनको विहारास कहा जाता है। द अर्लीस्ट विहारास आर मेड ऑफ वुड एंड देन ब्रिक्स एंड सम वर इवन इन द केव्स दैट वर डग आउट इन द हिल्स, स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया। ये जो वेस्टर्न इंडिया की केव्स जो हैं ये तो आज भी सर्वाइव कर रही हैं, और इनके बारे में तो आपको बहुत पढ़ना भी पड़ता है, राइट। बट अगेन विहारास जो कि लकड़ी के बनाए गए थे या ईंटों के बनाए गए थे वो हमें कम देखने को मिलते हैं। केव्स तो आज भी सर्वाइव कर रही हैं। वेस्ट इंडिया में बहुत सारी केव्स हमें पढ़ने को मिलती हैं। अजंता है, देन भज है, कार्ले है और कोंडोना है, राइट। सो जूनागढ़ में भी हमें देखने को मिलती हैं। सो कई सारी केव्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, अभी एक बुद्ध टेक्स्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से भाई सभी नदियों का जो पानी होता है, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू माइटी ओशन, जब सभी नदियाँ एक समंदर में मिल जाती हैं तो वो अपना किस नदी का वो पानी है वो सब लूज, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। उसी तरह से जब एक व्यक्ति बुद्धिस्ट मोंक बन जाता है तो वो अपनी सारी आइडेंटिटीज़ को, क्या उसका वर्ण है, क्या रैंक है, क्या फैमिली है, ये सब को भूल कर वो बुद्धिस्ट मोंक बन जाता है और उसकी कोई आइडेंटिटी ये नहीं रह जाती। अब ये जो विहारास की हम बात कर रहे हैं, ये जो विहार की हम बात कर रहे हैं, वेरी ऑफन ये इनके लिए जो ज़मीन दी जाती थी, दिस वॉज गिवन बाय रिच मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स एंड द किंग, ठीक। तो जो जिसके पास होगी भाई वही ज़मीन दे पाएगा, राइट। जो लोकल आम जनता होती थी वो इनके लिए बहुत सारा भोजन, कपड़े, मेडिसिन वगैरह इन मोंक्स एंड नन्स के लिए इन विहार्स में लेकर आती थी। एंड बदले में ये जो मोंक्स एंड नन्स होते थे दे टॉट द पीपल, एंड ओवर द सेंचुरीज हमें देखने को मिलता है कि बुद्धिज़्म जो है स्प्रेड टू द मैनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इवन बियॉन्ड, बहुत सारे देशों में ये फैला है बुद्धिज़्म, राइट। सो ये चैप्टर जो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे चैप्टर 9 में, द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। अब देखिए जब जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म पॉपुलर हो रहा था तब ब्राह्मण्स ने भी अपना सोचा कि भाई हमें भी अपने धर्म में कोई नई रेवोल्यूशन या कोई नया आइडिया लेकर आना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, राइट। सो उन्होंने भी क्या किया, एक आश्रम सिस्टम डेवलप किया। अब जनरली आश्रम जब हम सुनते हैं तो हमें एक ऐसी जंगल में या एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ पे एक ऋषि का घर बना होता है, एक हवन कुंड होता है जहाँ पर सभी आके हवन करते हैं, लाइक दैट जो सीरीज़ में या पॉपुलर कल्चर में हम देखते हैं। बट यहाँ पर वो आश्रम की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर बेसिकली आश्रम इज़ द स्टेज ऑफ लाइफ। देयर आर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, एंड उस आश्रम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ एंड फिर संन्यास आश्रम आता है। नाउ दिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मेन, यहाँ पर फिर से एक वर्ड आप याद रखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मेन। यहाँ पर ना तो शूद्रास की बात हो रही है और ना ही विमेन की बात हो रही है, सिर्फ इन 3 वर्णों के पुरुषों की बात हो रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य जो वर्ण के जो पुरुष हैं, दे वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, और उसको कहा जा रहा था ब्रह्मचर्य आश्रम। अगेन देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्ड्स, राइट। सो उसको कहा गया क्या, गृहस्थ आश्रम। एंड उसके बाद दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, उसके बाद उन्हें जंगल में रहना होता था, 25 साल का ये पीरियड रहता था, उसको वानप्रस्थ कहा जा रहा है। एंड फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासिन्स, राइट। सो अब ये जो आप बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य, अब ऐसा माना जाता था कि अगले जो शुरुआती 25 साल हैं जीवन के एक पुरुष के, वो इस ब्रह्मचर्य में जाएंगे, फिर अगले लगभग 25 साल जो हैं वो अपनी शादी करेगा, बच्चे होंगे, एंड एक गृहस्थ आश्रम में उसकी ज़िंदगी जाएगी। फिर उसके अगले 25 साल लगभग वो फॉरेस्ट में रहेगा, मेडिटेट करेगा, वानप्रस्थ। एंड उसके बाद जब उसको मेडिटेट करने के बाद नॉलेज आ जाएगी तो वो फिर सब कुछ त्याग देगा और सन्यासी बन जाएगा। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मैन टू स्पेंड some part of their lives in meditation, right? So generally women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashram chosen by their husband. भाई जो हस्बैंड ने चूज़ कर लिया उसी आश्रम में women पीछे पीछे चलेंगी, राइट। सो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम रही है या उस समय का आप फीचर मान लीजिए, जैसे भी कहें, लेकिन women की जो पोजीशन है वो सबॉर्डिनेट रही है मैन के, राइट। सो एल्सवेयर इन द वर्ल्ड अगर हम जो पैरेलल डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है ईरान की, यहाँ पर वहाँ पर ज़ोरास्ट्रियनिज़्म का यहाँ पर जो है धर्म जो है वो हमें देखने को मिलता है। ज़ोरास्ट्र कौन थे? ज़ोरास्ट्र कौन थे? ही वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट,
His teachings are contained in the book called Avesta. The language of Avesta and the practices described in it are very similar to those of Vedas. जिस प्रकार से वेदों में बात की गई है उसी तरह से इस बुक में भी बात की गई है. The basic teachings of Zoroaster are contained in the maximum क्या, good thoughts, good words and good deeds. ये इनकी बेसिक जो थॉट प्रोसेस है, वो बेसिक टीचिंग है, वो यहाँ पर हम 3 जो वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्या, गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. हियर इज अ वर्स फ्रॉम Zend Avesta. Lord, grant strength and the rule of truth, good thinking, by means of which one shall create peace and tranquility. For more than 1,000 years, Zoroastrianism was major religion in Iran. Later, some Zoroastrians migrated from Iran and settled down in the coastal towns of Gujarat and Maharashtra. They were the ancestors of today's Parsis. Right? So, ये था जी ये पूरा चैप्टर जिसके बारे में हमने बात की. एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. तो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे. टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.